तरह के लोग हैं, वो लोग कौन थे अब मैं ये तो नहीं जानता, ये विषय तो अब आगे समझ में आएगा कि वो लोग कौन थे। लेकिन मुझे 2 इस तरह का वो हो चुका है। पहले भी हमले हो चुके हैं। के पुलिस में भी आप शिकायत करने जा रहे हैं? अब मैं सब लोगों को मैं लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, इस विषय में पत्र लिख रहा हूँ सब लोगों तक। और दूसरी बात ये है कि ये जो विषय है इसमें संत समुदाय को आगे आना चाहिए। पीठ आचार्य परिषद जो बनी हुई है, आचार्य परिषद भी इसको निर्णय करे। 14 तारीख को जो पट्टाभिषेक होने जा रहा है, संत समुदाय पर हमें विश्वास है। हमें संत समुदाय से हम चाहते हैं कि संत समुदाय इस विषय में आगे आए और संत समुदाय आकर के और ये सारे समस्या के जितने भी हैं वो उनको हल करें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक ऐसी परंपरा को पल्लवित नहीं होने देना चाहते। सकते थे, चुप हो सकते थे, क्योंकि इस पद के प्रति हमारा बहुत ज़रा बड़ा आग्रह नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान हमारा व्यक्तित्व है। हम किसी पद के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मुख्य रूप से मूल बात यहाँ पर ये उठती है कि एक परंपरा पड़ जाएगी। कभी भी कोई भी अखाड़ा, कोई भी आचार्य को कभी किसी तरह से हटा देगा। धन बल का प्रयोग जो अखाड़ों में अभी तो थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है, ये बहुत बड़ी संख्या में चालू हो जाएगा। कि हम मार्केट गए थे, मार्केट से जब घर आए तो खाना खाने लगे। उसके बाद इन लोगों ने रात भर पर डे का नियम, एक दिन का नियम नहीं है, रात भर ये लोग लोहा लक्कड़ काटते हैं और इतना तेजी से पटकते हैं कि सर बगल की दीवार भी डगमगाती है। उसके बाद सर हमने गए, इनको कहा उनका भैया सुबह कर लेना यार, सोने तो अब। किसके घर गए? किसके घर? रवि के ये बगल। तो जब रवि को बुलाया और हम कहा यार भाई बंद कर दो, सुबह करना। तो इसका भाई इतने में हमें मारने लगा। किसका भाई? यही रवि का। और उसके बाद हमें मारा, फिर हमारे पिताजी को मारा, हमारी मम्मी को, फिर हमारे औरत को।
किसान हैं, यहाँ पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आपकी समस्या क्या है कि आप लोग किसान गोष्ठी का आयोजन किए हैं? क्या हुआ गाँव के जिम्मेदार रहे तो किसानों की समस्या है जो सरकार ने कानून पास किया है, किसान विरोधी कानून पास किया है, उसी के जन जागरण हेतु ये बैठक बुलाई गई थी और सभी किसानों को उसके विषय में जागरूक किया और बताया गया कि इसके विषय में अगली कार्यवाही क्या की जाएगी। आए गए थे तो आज किसानों को जो आपने संगठित करने की बात कही, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बहुत साफ सुथरा है। माननीय पत्रकार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रामांचलों में आकर भी हम किसानों की बात को उठाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और यह गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, कहीं आतंकवादी, कहीं उग्रवादी, कहीं नक्सलवादी, कहीं कांग्रेस के प्रायोजित कार्यक्रम बताया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि किसान इस समय लाचार और बेबस है, अपनी उपज का मूल्य नहीं पा रहा है, औने पौने में दाम पर अपने फसलों को बेच रहा है। बड़ी विषम परिस्थितियों में किसान जी रहा है। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में लाभकारी मूल्य की बात तो करना बेईमानी होगी। अभी सरकार ने कहा था अपने संकल्प पत्र में कि मैं किसानों की आय दूनी करूंगा, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। रोजगार जो था, बाहर जो हमारे गांव देश के लोग गए थे, वो भी इस कोरोना काल में उनको वापस घर पर आना पड़ा। और इस कोरोना काल में ऐसी आफत कौन सी आई कि जो 3 काले कानून उनके संबंध में इन्होंने ले आकर हम किसानों पर थोप दिया।